आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ्स में। हम लोग आजकल वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स को पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप देखिए। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं तथा एंगल AOC 40 डिग्रीज है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ऑफ रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O are 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर respectively and angle AOC is equal to 40 degrees। डियर स्टूडेंट देखिए, ये दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, दो कंसेंट्रिक सर्किल है। कंसेंट्रिक सर्किल क्या हुए? जिनके केंद्र एक ही हों। ये बड़ा वाला सर्किल देखिए, बड़ा वाला वृत्त, उसका केंद्र भी O है, और ये छोटा वाला वृत्त है, उसका केंद्र भी O है। ठीक है, ये जो अंदर वाला वृत्त है उसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ इनर सर्किल इज 7 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ दिस आउटर सर्किल इज 14 सेंटीमीटर। तो इन दो वृत्तों के बीच में जो ये एरिया है, ये इस वाले एरिया को आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये है प्रश्न। तो अब आप देख रहे हैं कि ये किस टाइप की प्रॉब्लम है। देखिए, इस चैप्टर में आपने दो प्रकार की प्रॉब्लम डील की है। वैसे एरिया से रिलेटेड की मैं बात कर रहा हूँ, क्षेत्रफल से संबंधित दो चीजें आपने डील की है। एक चीज क्या डील की है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए सेगमेंट, और एक एरिया निकाला है एरिया ऑफ ए सेक्टर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो ये त्रिज्य खंड है। जैसे कहीं पर आप कहीं इस रूप में, और यदि आपको ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया आपको चाहिए, तो ये है आपका त्रिज्य खंड, एरिया ऑफ सेक्टर। तो वही वाली बात यहां पर भी है, इस वाले सेक्टर का एरिया निकालिए और उसमें से इस वाले सेक्टर के एरिया को माइनस कर दीजिए तो इस शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? इस पूरे एरिया को निकालिए, उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर लीजिए तो ये वाला एरिया निकल जाएगा। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ABDC विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर OAC माइनस एरिया ऑफ द सेक्टर OBD। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल। ठीक हो गई? तो ध्यान दीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट, आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये है, ये त्रिज्यखंड क्या है? ये सेक्टर है, ये वाला सेक्टर, उसमें से इस वाले सेक्टर के एरिया को माइनस कर लीजिए तो ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, त्रिज्यखंड OAC का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OAC जो सेक्टर है उसका एरिया क्या होता है डियर स्टूडेंट? आपने पढ़ा हुआ है कि यदि कोई सेक्टर ये है और ये थीटा एंगल यहां बना रहा है और R इसकी रेडियस है, ठीक है, तो इस वाले सेक्टर का एरिया, इस वाले त्रिज्यखंड का एरिया पढ़ा आपने, थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो आप देखिए, एरिया को लिख दीजिए, पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए हमेशा, थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर।
ठीक है। अब थीटा कितना है, थीटा कितना डिग्री है, सेंटर पर देखो कितना डिग्री का एंगल है, 40 डिग्री का है, तो आप लिख दीजिए 40 डिवाइडेड बाय 360, ठीक है, इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। ये वाली जो रेडियस है, ये वाली रेडियस आपको दी हुई, ये रेडियस आपको दी हुई, दिस इज 14। त्रिज्या कितनी है, इस जो बड़ा वाला सर्किल है इसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है, तो आर आपका हो गया 14 स्क्वायर, आप काट लीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आप लिख सकते हैं इसको कितना, पाई बाई 9 इंटू 14 स्क्वायर, ठीक है। बाकी सॉल्व तो करेंगे। अब जो इनर सर्किल है उसका ये वाला सेक्टर निकालते हैं, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड OBD का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर OBD, इस वाले सेक्टर का एरिया निकालिए, इस वाले का, ये वाला निकाल दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला आपको वही लगेगा फिर, थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ले लीजिए। अब यहाँ का रेडियस अलग है, अंदर वाला जो सर्किल है इसका रेडियस आपको कितना है, 7 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है, ये रेडियस आपकी 7 सेंटीमीटर है, तो आप लिख दीजिए 40 ओवर 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर का मतलब आ जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब आप देखिए ये वाला जो त्रिज्यखंड है इसका एरिया भी निकल गया ये वाला, और ये वाला जो त्रिज्यखंड है इसका एरिया निकल गया, ये वाला जो सेक्टर है उसका एरिया ये निकला हुआ है, और ये वाला जो सेक्टर है उसका एरिया ये निकला हुआ है। तो इस शेडेड रीजन का एरिया आप कैसे निकालेंगे, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यहां पर लिख देता हूं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है डियर स्टूडेंट, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। कैसे निकलेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इस वाले एरिया में से ये जो सेक्टर है, ये जो त्रिज्यखंड है, इसके क्षेत्रफल में से, इसके एरिया में से इस सेक्टर के एरिया को माइनस कर लीजिए, एरिया ऑफ, अब आप फॉर्मूला लिख लीजिए, एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ OAC का क्षेत्रफल माइनस एरिया ऑफ OBD, ठीक है, OAC का क्षेत्रफल माइनस OBD का क्षेत्रफल, ये निकला हुआ है। OAC का क्षेत्रफल क्या आपके पास, 5/9 इंटू 14 स्क्वायर माइनस, इसको भी काट लीजिए, ये 9 हो जाएगा, ठीक है, π/9 इंटू 7 स्क्वायर, π/9 इंटू 7 स्क्वायर, ठीक है। आप कॉमन ले लीजिए, क्या क्या कॉमन आ जाएगा आप लिख दीजिए, π/9 आप कॉमन ले लीजिए, ठीक है डियर, अंदर क्या बचेगा 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो अब इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ कितना हो रहा है, आप देखिए, π/9 किस कैलकुलेशन करनी है, π/9 इंटू 14 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, इसको आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से ओपन करिए, तो π/9 इंटू a प्लस बी, a माइनस बी, तो 14 प्लस 7 इंटू 14 माइनस 7, a प्लस बी, a माइनस बी। अब पाई कितना है, 22/7 है, 22/7 इंटू 9, पाई की वैल्यू होती है 22/7, अपने हिसाब से, कुछ तो क्वेश्चन में दिया रहता है
कि पाई की वैल्यू ये रखिए। जहां नहीं दिया रहता है वहां आवश्यकता के हिसाब से, जहां 22/7 रखने से कैलकुलेशन आसान हो रही है तो आप उसको रखिए, या जहां पाई इक्वल टू 3.14 रख करके क्वेश्चन आसानी से हल हो रहा है तो वो रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 22/7 रखा। आप देखिए 14 + 7 21 × 14 - 7 7 7 से 7 कट गया, 3 से काटिए, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो ये हो गया 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 50, 154/3 वर्ग सेंटीमीटर, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो सैडल रीजन है, ये जो छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल डियर है ना सर? ठीक है, तो इस रूप में ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है। आइए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन इफ ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर एंड APD एंड BPC आर सेमी सर्कल्स। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि ABCD एक वर्ग है। ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ हाउ मेनी सेंटीमीटर इज द साइड ऑफ दिस स्क्वायर 14 सेंटीमीटर। ये जो स्क्वायर है इसकी साइड 14 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया। और ये दो अर्धवृत्त है, एक अर्धवृत्त ये है और दूसरा अर्धवृत्त ये है। एक सेमी सर्किल ये है और एक सेमी सर्किल ये है। हमें करना क्या है, हमेशा क्वेश्चन में ये देखना है सबसे पहले कि दिया क्या है। क्या दिया है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, ये एक वर्ग है, ABCD वर्ग दिया हुआ है, उसकी भुजा दी हुई है 14 सेंटीमीटर का ये स्क्वायर है। और क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है कि APD एंड BPC आर टू सेमी सर्किल्स। APD और BPC दो अर्धवृत्त हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल चाहिए आपको, ये वाला। ठीक है, तो आप देखिए यदि मैं क्या करूं, अब सोचना है कि ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकलेगा कैसे। इसका क्षेत्रफल निकालने का एक सरल तरीका ये है, पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, पूरे स्क्वायर का क्षेत्रफल निकाल लो। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल जब निकल जाएगा तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। ठीक है, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालिए और दोनों को प्लस करिए। अब ये अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है, ये भी सेमी सर्किल है, ये भी सेमी सर्किल है। ठीक है दोस्तों, ये भी सेमी सर्किल है, ये भी सेमी सर्किल है। दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो ये पूरा एक सर्किल बन जाएगा। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जोड़ देंगे दोस्तों, तो आपके पास क्या बन गया, एक सर्किल बन गया। ठीक है, अब इस एरिया में से इस सर्किल के एरिया को माइनस कर लीजिए। इस पूरे एरिया में से ये एरिया और एरिया हटा देंगे तो ये सैडल रीजन का एरिया निकल जाएगा। इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला एरिया हटा दूंगा तो मेरे को ये वाला एरिया मिल जाएगा। ठीक है अंडरस्टैंड। तो अब आप देखिए, पहले मैं लिख लेता हूं वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया कितना होगा डियर स्टूडेंट, एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल है आप जानते हैं, भुजा का वर्ग, साइड का स्क्वायर, इसको लिख दो तो मैं 14 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट।
वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, तो 14 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब अर्धवृत्त, अर्धवृत्त ए पी डी का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त ए पी डी का क्षेत्रफल। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए, अर्धवृत्त है तो सेंटर पे कितना का एंगल बनाएगा? इससे भी सर्किल है ना, ये इससे भी सर्किल है, तो ये सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? यहाँ पर सेंटर है ना, पी पॉइंट। ठीक है, सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 180 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हम एक तो आप फॉर्मूला क्या जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल को आप कहते हैं पायर स्क्वायर, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को कहते हैं 1/2 पायर स्क्वायर, सेमी सर्किल का एरिया 1/2 पायर स्क्वायर। ठीक है, पर आप क्या पढ़ रहे हैं? वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं ना, तो सेक्टर का एरिया से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखो ये अर्धवृत्त है, ध्यान दीजिए, और ये कहीं इसका सेंटर यहां देखिए, यहां इस वृत्त का, ये जो वृत्त बनेगा ना, अर्धवृत्त है ना, पूरा तो कैसे बनेगा? ये पूरा ऐसे बनेगा ना, ये तो इस वाले वृत्त का जिसका आधा भाग ये है उसका सेंटर ये है, तो यहां पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 180 डिग्री इसका बन रहा है। ऐसे ही इस वाले सेमी सर्किल ने इस सेंटर पर अपने केंद्र पर कितने डिग्री का एंगल बनाया है? 180 डिग्री का। ठीक है, तो अर्धवृत्त एपीडी का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त एपीडी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल एपीडी, एरिया ऑफ सेमी सर्किल एपीडी कितना हो जाएगा? आप जानते हैं थीटा ओवर 360 इंटू पायर स्क्वायर, आपने पढ़ा है, थीटा डिग्रीज ओवर 360 डिग्रीज, ठीक है डियर स्टूडेंट, इंटू पायर स्क्वायर, ये तो आपने पढ़ा। ठीक है, अब थीटा कितना हो गया? 180, 180 अंश का कोण है, डिवाइडेड बाय 360 इंटू पायर स्क्वायर, और ये आपका हो गया, कट गया, ये हो गया 1/2, ये तो आप जानते हैं, पाई इंटू आर स्क्वायर। अब रेडियस कितनी होगी? त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी त्रिज्या यहां से यहां तक, ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये पूरा 14 है तो ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब इसकी रेडियस कितनी होगी? 7। पूरा 14 है ना, तो आधा कितना हो जाएगा? 7। ये त्रिज्या हो जाएगी, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, तो यहाँ पर रेडियस कितना बन गया? 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49 पाई/2, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा निकालिए अर्धवृत्त, दूसरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल बीपीसी, इस वाले सेमी सर्किल का एरिया निकाल लीजिए, इस वाले अर्धवृत्त का एरिया निकालिए, तो ये वाला जो है, ये वाला जो अर्धवृत्त है ना, यहाँ सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 180। उस वाले फॉर्मूले से करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर हो गया, ये भी सेक्टर का एरिया हो गया 180 ओवर 360, सेक्टर का एरिया, त्रिज्य खंड के एरिया से कर रहा हूँ। वैसे आप जानते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पायर स्क्वायर होता है, तो क्योंकि चैप्टर जो है सेक्टर का पढ़ रहे हैं आप, त्रिज्य खंड का पढ़ रहे हैं, त्रिज्य खंड के एरिया का पढ़ रहे हैं, तो उसी रूप में इसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो 180 सेंटर पे एंगल 180 डिवाइड बाय 360 इंटू पायर स्क्वायर, तो इससे कट गया 1/2 इंटू पाई इंटू आर, यहाँ पे रेडियस वही है क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो साइड है, ये 14 सेंटीमीटर है, तो आधा ऊपर आधा नीचे, त्रिज्या बन जाएगा, ये भी त्रिज्या बन जाएगी, तो 7 ये हो गया, 7 ये हो गया, 7 ये हो गया, तो रेडियस 7, तो 7 स्क्वायर, ठीक है, और 49 पाई/2, ठीक है।
दोनों वृत्तखंडों का, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। इस वाले का एरिया और इस वाले को एरिया को प्लस कर देते हैं। दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल का योग, सम ऑफ एरियाज ऑफ सेमी सर्किल्स, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफलों का योग, इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया प्लस इसका एरिया। तो इसका एरिया आपके पास है 49 पाई 2 प्लस इसका एरिया भी उतना ही निकला है 49 पाई 2, 49 पाई 2। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 49 पाई, 49 पाई है दोस्तों। समझ में आ रहा है आपको? 49 पाई आ गया। और आप इसको चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं। 49 इंटू पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7, 7 का 49, तो हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देख लीजिए। ठीक है, ये ठीक है। तो इन दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, सम ऑफ दीज टू सेमी सर्कल्स कितना होगा? इतना हो गया। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आपने यहां निकाला हुआ है। ठीक है, तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे? अब आप देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अंडरस्टैंड? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्र, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल हटा देंगे, माइनस कर देंगे। पूरे स्क्वायर के एरिया में से इस सेमी सर्किल और इस सेमी सर्किल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो स्क्वायर का एरिया आपका कितना है? 14 इंटू 14 हुआ, 14 इंटू 14 196 हो गया, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अभी कितना हो जाएगा? अब आप देखिए, छायांकित बार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, माइनस अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, एरियाज ऑफ सेमी सर्किल्स। तो अब आप देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल, स्क्वायर का एरिया था 196 माइनस अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल मैंने ये निकाल रखा 154 आ रखा आपके पास, 154, ये आ गया आपके पास 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो शेडेड रीजन आपके पास आ गया अंडरस्टैंड, शेडेड रीजन का एरिया निकल गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल गया 42 वर्ग सेंटीमीटर। कितना सिंपल था, वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए और दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल का प्लस करके वर्ग के क्षेत्रफल में से उसको माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस स्क्वायर माइनस सम ऑफ द एरिया ऑफ दिस एंड दिस। इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इस स्क्वायर के एरिया में से, इस स्क्वायर के एरिया में से ये वाला एरिया माइनस किया और ये वाला एरिया माइनस किया। कहने का मतलब हुआ ये वाला एरिया दोनों प्लस कर दिया और इस स्क्वायर के एरिया से माइनस कर देंगे तो ये वाला रिजल्ट तो निकलेगा, नहीं निकलेगा? पूरे एरिया में से ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया, तो कौन बचेगी? ठीक है, तो इस रूप में क्वेश्चन करना है। कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आगे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे और स्टैंड, उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।